गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम प्रभात सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम आप सभी को बिहार बोर्ड से संबंधित मैथ गणित के जितने भी प्रश्न हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो देखते हैं आज हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जैसे हमारे पास ये लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को गुणन विधि से हल करना है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये 3rd चैप्टर रेखीय समीकरण के से है और हम इसको हल करेंगे, वो भी किस विधि से? वृत्त विधि से। तो देखिए कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है x = b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये x के लिए होता है। और अगर हम इसी को y के टर्म्स में देखें तो y के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये बन जाता है a1 c2 माइनस a2 c1 और अपॉन में ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो याद रखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा जो दोनों का हर होता है वो सेम होता है और ऊपर की जो वैल्यू होती है, ऊपर का जो मान होता है वो कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम अभी इसमें सारी वैल्यू रखें, सारे मान को रखा जाए तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये क्या है? ये a1 है, ये है b1 और ये है c1। सेम ऐसे यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास a2 है, ये b2 है और ये c2 है। एक एक करके सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए b1 c2 को जगह पे हम क्या रखेंगे? b1 c2। तो देखिए b1 और ये है c2, तो 5 × 3। फिर b2 c1 की बात करें, b2 c1 कितना होगा हमारे पास? 3 × 1 अपॉन में अगर a1 b2 की बात की जाए तो देखिए a1 b2 कौन होगा यहाँ पे? a1 और ये है b2, 2 × 3। फिर माइनस a2 b1 की बात करते हैं तो देखिए a2 b1 कौन है? 2 और 5, तो 2 × 5। ठीक है, चलिए तो बताइए कितना होगा? 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, तो 15 15 माइनस 3 बटे 6 माइनस 10। कितना आंसर आ रहा है इसका? ऊपर आ रहा है 12 और नीचे कितना आ रहा है? माइनस का 4। क्या आप देख पा रहे हैं? और जो उसका आंसर निकल के आता है वो आता है माइनस का 3, यानी कि x का जो मान है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है माइनस का 3। ऐसे ही अगर हम y का मान निकाल लें तो y का मान भी हम आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे ही वैल्यू उस मानों को रख कर। ठीक है, तो मानों को रखने के लिए देखिए क्या करने वाले हैं? a1 c2 करने वाले हैं। a1 c2 की बात करें तो a1 c2 कितना है? 2 × 3, 2 × 3 माइनस, फिर हमें करना है a2 c1। अब a2 c1 कौन है यहाँ पे? देखिए 2 × 1। ठीक है, तो 2 × 1 और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? देखिए तो नीचे जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर मान आ जाएगा, तो हमको उसको सेम लिख देंगे यहाँ पे 2 × 3 माइनस 2 × 5। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा? ये 6 माइनस का 2 बटे में कितना आएगा यहाँ पे? 6 माइनस का 10। तो अगर देखा जाए तो ऊपर 4 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है? माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे काटते हैं तो यहाँ से मिलता है हमें माइनस का 1। तो यहाँ पे हमने x का मान भी निकल गया है और y का मान भी निकल गया है, और आप चाहें तो इसको रख के भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 0.16 बार को हमको p/q के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा दशमलव दिया गया है यहाँ पे वो कैसा है? वो आवर्ती के प्रकार का है। तो अगर हम इसको लिखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे मानते हैं। तो माना क्या मानना है? कि जो हमारा वैल्यू है जो हमें दिया गया है वो x के बराबर है, वो x के बराबर है। अगर हम इसको थोड़ा खोल के लिखें तो खोल के कैसे लिखा जाएगा? 16 16 16 और कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब अगर ये समीकरण 1 है, अगर ये समीकरण 1 है तो
हमें करना क्या है आगे, अब हमें अगले समीकरण लिखना है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 में हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है इसको किसमें, भिन्न में परिवर्तित करना है। तो भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको याद रखना है जितनी संख्याएं आवर्त हो रही हैं उतने ही जीरो से नंबर को मल्टीप्लाई, जीरो का मतलब है कि अगर यहाँ पे दो संख्याएं आवर्त हो रही हैं तो हम 100 से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना क्या है, हम करेंगे दोनों पक्षों में 100 की गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 की गुणा करने पर। तो जब दोनों पक्षों में हम 100 की गुणा करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 100 की करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा वो भी हम बाद में लिखेंगे, पहले से देखते हैं। 0.161616, इसकी भी हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 100x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 16.161616। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया है कौन सा समीकरण, समीकरण 2। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि दोनों समीकरणों में जो दशमलव के बाद का जो संख्या है, देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है 161616 और नीचे भी क्या है 161616। हमें करना क्या है, अब इसको माइनस कर देना है। जैसे हमने देखा कि दशमलव के बाद का नंबर संयम हो गया है, बस हमें क्या करना है, इनको घटा देना है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो बड़ा समीकरण कौन सा है, ये 100x है, ये x है, तो बड़ा समीकरण है दूसरा वाला। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को किससे घटाएंगे, समीकरण 1 से घटाएंगे। अरे बोलिए समझ में आ रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे, अब जैसे इसे घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, घटाने पर ये हमें निकल के आएगा, देखिए क्या, तो यहां पे लिखेंगे 100x माइनस x। ठीक है, LHS को हमें LHS से माइनस करना है। ठीक है, बाएं पक्ष को हमें बाएं पक्ष से माइनस करना है। बाएं पक्ष में एक 100x है और एक x है। वहीं पे दूसरी बात करें तो दूसरी में देखिए कितना है हमारे पास, इधर है 16.1616 और ऊपर कितना है 0.1616। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमारे पास आ चुका है। अब करना क्या है, यहाँ पे माइनस करते हैं, कितना आता है ये 99x आएगा और यहां से कितना आएगा ये, तो देखिए दशमलव के बाद जितने भी संख्याएं हैं वो सब आपस में 0 हो जाएंगी। तो और ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, और अगर हम x निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16/99 आ रही है। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। तो यही हमारा क्या है, जो भिन्न हमें निकालना था वो भिन्न निकल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो उसके आयतन गणना करिए। तो देखिए भाई, इसे हम कैसे करने वाले हैं, तो हम इसके लिए हम लेने वाले हैं शंकु। ठीक है, शंकु को लेंगे। तो शंकु को कैसे लेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास शंकु है। अब इस शंकु का इस्तेमाल करना है हमें इसको देखने के लिए। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, देखिए ये है रेडियस। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये व्यास है। अगर हम बात करें इसके त्रिज्या की, तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई दे रखा है हमें, ऊंचाई कौन सी होती है, ये होती है ऊंचाई। और इस ऊंचाई को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई है और ये है इसकी एक्चुअल ऊंचाई। तो हम करना क्या वाले हैं, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब क्या करना क्या है, हमें बोला है कि इसके आयतन की गणना करनी है। तो हमें आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये इसका होता है सूत्र। अब जब ये इसका सूत्र होता है तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले v इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1/3 पाई कितना है 22/7। r कितना है, देखिए r है हमारे पास 7 × 7 और h कितना है हमारे पास, h है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 24 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे उसे काट लेते हैं। तो देखिए 7 से 7 काट रहे हैं हम, 3 से हम काटेंगे 24 को, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, अब 7 8 जा 56। ठीक है, 7 8 कर रहे तो 56 आता है। 56 को करना है हमें 22 से मल्टीप्लाई।
तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले हम, ठीक है, तो देख लेते हैं 22 से मल्टीप्लाई का कितना आता है। तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है 1232, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 1232, यानी कि 1232। तो बताइए कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमें याद होना चाहिए कि आयतन में हमेशा जो भी आपकी मात्रक होती है, यानी कि जो यूनिट होती है, वो हमेशा क्यूब में आती है, घन में आती है। तो हमने यहाँ पे लिखना है घन क्यूब, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो देखिए फिर से हमने करना क्या है कि हमें आयतन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और जो चीज़ हमें दी गई है, वो क्या क्या है हमारे पास, वो है आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है कितनी सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इन दोनों का हमें करना है प्रयोग, यानी कि यूज, और फिर करना है इसका निकाल देना है फॉर्मूला के आंसर, ठीक है। इतना आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी में भुजाओं AB तथा AC पर 2 बिंदु हैं D और E, ठीक, क्रमशः इस प्रकार हैं कि DE और BC क्या है, आपस में समांतर है। यदि AD का मान 4x - 3, AE का मान 8x - 7, BD का मान 3x - 1 और C का मान 5x - 3 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पे हमें पता है अगर हम इसका त्रिभुज बनाएंगे तो देखिए त्रिभुज कैसा बनेगा इसका। तो सबसे पहले क्या बोला गया, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, तो हमने इसे मान लिया कि ये हमारे पास त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC। अब इस ABC में क्या बोला गया है, AB तथा AC पर, AB और AC पर क्या है, 2 बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, D और E। अब देखिए ये मध्य बिंदु हो जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक। तो हम कोई भी 2 बिंदु मान लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये D लिया है और इसको मैंने लिया है E, ठीक है। याद रखिएगा D किसके लिए है, AB के लिए है, और AC के लिए क्या है, E है। तो हमने यहाँ पे लिया है D और यहाँ पे लिया है E। अगर हम दोनों को मिला देते हैं, देखिए दोनों को मिला देते हैं, तो मिलाने पे जो आपकी जो रेखा आ रही है, यानी कि ये जो आपका DE आ रहा है, क्या वो BC के समांतर दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे DE जो है वो BC के क्या है, समांतर है। अगर जब भी किसी भी और हमने क्या पढ़ा है, एक हमने प्रमेय में पढ़ा है कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर एक रेखा समांतर जब उसे दो भुजाओं को विभाजित करती है, तब वहां पे भुजाओं का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, वो समान होता है। देखिए इसे कैसे लिखेंगे फिर हम, तो इसे लिखने के लिए देखिए हम लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, तो यहाँ पे है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या क्या है, AD और अपॉन में क्या चाहिए हमें, BD। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD और BD का क्या अनुपात किसके बराबर होगा, AD BD का अनुपात किसके बराबर होगा, AD BD का अनुपात किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे AD BD का अनुपात AE और CE के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, AE और कितना, CE, ठीक है। अब देखिए इनमें हमें किस किस का मान पता है, इनमें हमें किस किस का मान पता है। तो देखिए हमें सबका मान पता है। AD कितना है हमारे पास, 4x - 3, ठीक है। फिर देखिए BD कितना है हमारे पास, तो BD है हमारे पास 3x - 1, ठीक। अगर बात करें आगे कि AE कितना है हमारे पास, तो AE की वैल्यू है 8x - 7 और इसके अलावा हमारे पास देखा जाए तो CE कितना है, तो देखो CE की वैल्यू है 5x - 3, ठीक है। इन सभी मानों को हमने रख दिया है इनकी जगह पे। अब करना क्या है, अब हमें करना यह है कि हमें इसको बस अब हल करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, इसमें गुणन विधि करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 4x - 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5x - 3 से, और यहाँ पे क्या करेंगे 8x - 7 की गुना करेंगे किससे, 3x - 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए गुना करके क्या क्या आता है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, देखिए 20x3, 4 5 जा 4 पंजे 20, ठीक है। 4 की करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा बताइए, 12x आ जाएगा। 3 की होगी 5 से मल्टीप्लाई, पता कितना आएगा, माइनस का 15x आएगा। और 3 की करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 8x की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, ठीक है। तो देखिए 8x × 3 कितना आएगा, 24x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 8x की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा। फिर देखिए 7 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, कितना आएगा बताइए,
21x आ जाएगा, और उसके बाद 7 ही करनी है 1 से मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना आएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ। अब क्या करना है इसके बाद, अब हमें इसको हल करना है। तो -12 -15 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 20x³ x का स्क्वायर, सॉरी 20x का स्क्वायर, ठीक है, 20x का स्क्वायर, ठीक है। फिर 24 को भी इधर ले आते, नहीं एक काम करते पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 और 12, 15 और 12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करते हैं, कितना आएगा बताइए, माइनस का 27x प्लस का 9, इधर बताइए कितना आएगा, 24x का स्क्वायर माइनस, यहां से बताइए कितना आएगा, यहां से आ जाएगा ये माइनस का 29x और प्लस का 7, ठीक है। अब ये इस तरह से आ रहा है, क्लियर है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब हमें जो भी जो भी हमारे पास दोनों तरफ के पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 24 क्या है, 24 क्या है, बड़ा है। अगर 24 बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हमें सारी वैल्यू को हम एक काम करते हैं, यहाँ से उठा के उधर ले जाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये 24x का स्क्वायर, मैं उस तरफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 24x का स्क्वायर माइनस का 20x का स्क्वायर, फिर देखिए कितना आएगा, माइनस का 29x आएगा, यहाँ से 27 उधर जाएगा तो प्लस का 27x आ जाएगा, ठीक। फिर करना है प्लस का 7 और फिर करना है माइनस का 9, ठीक है। जो सब वैल्यू अपनी जगह पे थी उसका साइन नहीं बदलेगा, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, जिस वैल्यू को हम उधर लेके जा रहे हैं वो अपना साइन चेंज कर लेती है, ठीक है। आपको ये वाली बात पता ही है। तो देखिए अब कैसे करते हैं यहाँ पे, तो 24 माइनस 20x का स्क्वायर कितना आ रहा है बताइए, 4x का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। फिर माइनस प्लस का मतलब है माइनस करना है आपको, 29 में से 27 माइनस करिए कितना आएगा बताइए, माइनस का 2x आ जाएगा। फिर 7 में से 9 को माइनस करिए, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अभी क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का हल करके हम इसके x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको x का मान निकालना था, हम x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ज्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ ही जाए। तो देखिए हमें करना कैसे है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई रूल नहीं है, आपका प्रैक्टिस मैटर करता है, आपका अप्रोच मैटर करता है। रिजल्ट पे ध्यान दीजिएगा तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो पक्ष हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष। दाएं पक्ष में हमारे पास tan b tan a, ठीक, cot a cot b दोनों है, ठीक है। और हमारे पास जो दायां पक्ष है, ठीक है, दाएं पक्ष में सिर्फ tan a और tan b है, यानी कि हमको जो भी आंसर लाना है उसमें tan a और tan b ही सिर्फ आना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, बायां पक्ष लेंगे, ठीक है, LHS लेंगे। इसका LHS मतलब क्या है, बायां पक्ष, ठीक है। अब देखिए बायां पक्ष को सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b और अपॉन में देखिए कितना आएगा, फिर यहां पे है cot a, तो cot a कैसे लिखेंगे भाई, 1 अपॉन tan a, और दूसरा क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन tan b, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें पता है जो cot होता है हमारा वो क्या होता है, cot होता है, हाँ cot क्या होता है हमारा, cot होता है tan का क्या व्युत्क्रम होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम बोले कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो हमने क्या करा है, cot को हमने tan बना दिया। tan क्यों बनाया है, रीजन है क्योंकि हमें जो भी आंसर लाना है वो सिर्फ tan में आना चाहिए। तो हमने क्या करा, cot को हमने क्या कर दिया, दोनों cot को हमने tan में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए करने के बाद क्या करना है हमें, अब देखिए यहां से लिखेंगे सबसे पहले, देखिए इसके जो अंश में होगा, अंश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और नीचे की बात करें तो देखिए tan हमें करना क्या है, देखिए ये क्या है हमारे पास, ये भिन्न है। भिन्न में कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं उसका एलसीएम। तो tan a tan b का मुझे बताइए एलसीएम क्या आने वाला है, तो tan a tan b का एलसीएम जो आएगा वो आएगा tan a tan b, ठीक। और क्या करना है, फिर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो tan b की मल्टीप्लाई होगी इधर और tan a की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो ये बन जाएगा tan b प्लस tan a। बोलिए समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, अब
इसके बाद हमें करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक क्या है, ये नीचे एक और बन गया है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब जब हम भिन्न को डिवाइड करते हैं यानी कि उनको भाग देते हैं, तो भाग करते वक्त क्या कर देते हैं, हम उसको पलट देते हैं। देखिए पलटेंगे तो पलटने पे ये बन जाएगा tan A प्लस का tan B, ठीक है। और इनटू में क्या बनेगा बताइए, तो tan A की और tan B की मल्टीप्लाई करनी है, तो tan A tan B अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा tan B प्लस tan A। मुझे बताइए कि tan B प्लस tan A और tan A प्लस tan B क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। जैसे 2 प्लस 4 6 होता है, 4 प्लस 2 भी 6 होता है, उसी प्रकार tan A प्लस tan B प्लस tan A के बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो कैसे हो जाएंगे, ये स्टूडेंट्स कट जाएंगे, ठीक है। और कटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो बचा tan A और tan B, ठीक है। ये आ गया है हमारा क्या है, ये RHS यानी कि दायां पक्ष, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, हमने LHS को लिया, उसमें क्या करा, फिर हमने कॉट को पहले हमने 10 में चेंज किया और 10 में चेंज करने के बाद क्या किया, फिर हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। किसमें चेंज किया, 10 में चेंज किया, फिर हमने डिवाइड एलसीएम किया और उसके बाद फिर हमने जो टर्म ऊपर था वो काट के हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे किया है। बहुत आसान है, एक बार आप देखिएगा तो दोहरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा है ट्रायंगल एबीसी के शीर्ष बिंदु ए बी और इसका त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। देखिए ट्रायंगल है हमारे पास, हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ले रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर क्या करना है हमें, ट्रायंगल है नहीं यहां पे, ये रहा, चलिए ठीक है, हमने ट्रायंगल लिया है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल में तीन निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कितना है, ये कितना है बताइए स्टूडेंट्स, कितना है ये, तो बताइए स्टूडेंट्स ये कितना है हमारे पास। इसके जो मान है इसको हम a मान लेते हैं। a जो दिया गया है वो दिया गया है -3,0, ठीक है। b जो दिया गया है हम उसको b मान लेते हैं। b कितना दिया गया है हमको, b दिया गया है 5, -2। और जो हमें c दिया गया है वो कितना दिया गया है, c दिया गया है -8,5। बोलिए क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है कि हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें करना क्या है, इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें त्रिभुज का जब केंद्रक निकालना है तो त्रिभुज का केंद्रक कहाँ पे होता है, त्रिभुज का केंद्रक होता है वो कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है, ठीक है आपका, बिल्कुल। और ये त्रिभुज का केंद्रक वो बिंदु होता है जिसकी तीनों भुजाओं से जो होती है डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है। तीनों भुजाओं से जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो अगर ये समान होगा तो बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे तक खींच लेंगे। अब यहाँ पे जो बिंदु है D है, हम D को क्या मानेंगे भाई, D है इन दोनों का मध्य बिंदु, यानी कि BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, देखिए स्टूडेंट, तो D को हम निकालना चाह रहे हैं, तो D को हम कैसे निकालेंगे, तो D को निकालने के लिए क्या करना है हमें, तो देखिए D को निकालने के लिए क्या करना है, 5 प्लस माइनस का 8, ठीक है, 5 प्लस माइनस का 8 अपॉन में 2, यही होता है ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा देखिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 कितना है हमारे पास, इसमें देखिए y1 कितना है हमारे पास, y1 है माइनस का 2, y2 है कितना, प्लस का 5, तो -2 और प्लस का 5 अपॉन में कितना 2, ठीक है, अपॉन में कितना है 2 है। क्या करना है इसके बाद हमें इसको -8 प्लस 5 की तरह देखना है। -8 प्लस 5 बताइए कितना होता है, -3/2 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पे कितना आएगा बताइए, तो प्लस का 3/2 आ जाएगा, ठीक है। कट नहीं रहा है तो हमको इसी तरह में रखना पड़ेगा, क्लियर है इतनी बात। तो हमारे पास जो डी का निर्देशांक आया है वो कितना आया है, 3/2
और इधर जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का, x की जो x का मान आया वो माइनस का 3/2 आया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस बिंदु की, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, अब हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो जब हमें इसका निर्देशांक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अब हमें पता है कि जो O होता है, यानी जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, वो इसके मतलब माध्य का जो आपको लाइन जा रही है, मीडियन जा रही है, इसको क्या कर देता है? इसको 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि 2:1 में डिवाइड करता है। अब यानी कि हमें इस लाइन का अनुपात पता है, इस लाइन के अंतिम दो बिंदु पता है, तो क्या हम इसका O बिंदु निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि O बिंदु हमें यह पता है कि जो O बिंदु है वो A और AD से बनने वाली जो लाइन है उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई? O के जो निर्देशांक होने वाले हैं उसे लिखना है हमें। ठीक है, O के निर्देशांकों हमें लिखना है। चलिए O के निर्देशांकों को लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन x अपॉन बटे 5 m प्लस n। और दूसरा क्या है हमारे पास? देखिए m x, यहाँ पे x तो नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे x नहीं निकल रहा है, तो हम क्या लेना है? हमें y लेना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? my2 प्लस ny1 और अपॉन में क्या लेना है हमें? m1 m प्लस n लेना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब करना क्या है इसके बाद? एक एक करके हमें इसका मान रखना है। तो हमें बताइए m और n का मान क्या है? तो हमें पता है, हम क्या लिखेंगे इसको? देखिए इसको हम लिखने वाले हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि माध्यिका कौन है यहाँ पे? माध्यिका है हमारे पास AD, ये जो AD थी वो हमारी माध्यिका है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माध्यिका AD को O 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है। अरे बताओ, करता है कि नहीं करता है? करता है, बिल्कुल करता है। तो अगर हमें इसका अनुपात पता है, हमें इसके अंत के दो बिंदु भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका मान निकालें तो देखिए कैसे मान निकलेगा इसका। तो हमें यही वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, m और n का मान क्या है? तो वो देखिए m का मान है 2 और n का मान कितना है? 1। ठीक है, m का मान है 2 और n का मान है 1। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको? m x2, बताइए m की वैल्यू कितनी? 2। x2 कितना है हमारे पास? तो देखिए x2 कितना है हमारे पास? एक मिनट, x2 कितना है हमारे पास? कितना है बताइए? -3। ठीक है, सॉरी x2 कितना है हमारे पास? 0। तो 0 कितना? 0 प्लस, फिर देखिए हमारे पास क्या है? n इंटू कितना करना है? x1 करना है। x1 कितना है हमारे पास? -3 है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? माइनस का 3/2 है, तो हमने -3/2 कर दिया। ठीक है भाई, देखिए ये x1 हो गया हमारा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, समझ में आया? अब करना क्या है? हमने मान रखा पहले यहाँ पे m का मान रखा 2, ठीक, और हमने रखा फिर यहाँ पे x2 का मान कितना है? वो 0। फिर क्या किया हमने? प्लस कर दिया है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? 1 गुना -3/2, यानी कि n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितनी है? -3 है। ठीक है, माइनस का कितना है? ये 3 है। चलिए एक मिनट, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट बस। देखिए फिर से देखिए। सबसे पहले क्या करना है? फिर हमें m लेना है। m कितना है हमारे पास? 2। x2 कितना है हमारे पास? -3/2 प्लस, फिर हमें करना है n इंटू कितना करना है? x1, यानी कि कितना? 3 है वो, अपॉन में क्या करना है? m प्लस n करना है। m कितना है? 2 और n कितना है हमारा? 1। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? हम इसे लिखेंगे 2 इंटू y2। देखिए y2 कितना है हमारे पास? y2 है 3/2 प्लस, ठीक है, 3/2 प्लस,
और दूसरा क्या है हमारे पास, अब देखिए दूसरा क्या है, n इंटू वाई वन, एन कितना है 1 और y1 कितना है हमारे पास 0, ठीक है, क्या है 0 अपॉन में क्या करना है फिर से हमें m प्लस n, क्या करना है फ्रेंड्स m प्लस n करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम 2 प्लस 1, बोलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब करना क्या है, इसके बाद हम इसको आगे करेंगे सॉल्व, इसको करेंगे हम आगे सॉल्व। तो जब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व तो देखिए क्या बनने वाला है, ये देखिए 2 से 2 कटेगा, ठीक है, यहाँ भी 2 से 2 कट रहा है, बचेगा क्या यहाँ पे -3 और 3 एकम 3, तो बच गया यहाँ पे -3 +3 और बट्टे में 2 + 1 3, ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे 1 × 0 कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे भी कितना आएगा नीचे 2 + 1 3, ठीक है। तो ऊपर भी 3 आ गया, नीचे भी 3 आ गया, 3/3 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है आपको -3 + 3 है, इसको हम क्या लिखने वाले, इसे लिखने वाले हैं 0/3 और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसका फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 0,1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है कि त्रिभुज का निर्देशांक आ गया है जो हमको निकालना था, ठीक है, जो हमें क्या करना था, निकालना था। जो इसका मान आया है, इसका जो मान आया वो क्या आया है 0,1 आया है, बोलो क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार क्या किया है हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मध्य बिंदु फॉर्मूला का प्रयोग किया, उससे हमने क्या निकाला, हमने BC का मध्य बिंदु निकाला जो कि क्या है यहाँ पे D है, ठीक है। अब जो D है और हम जब A और D को मिला देंगे तो क्या बनेगी, एक माध्यिका बनेगी, ठीक है। उस माध्यिका के अंदर ही कौन आएगा, 0 आएगा, सॉरी O आएगा। अब जो O है वो उसको किस रेशियो में विभाजित करता है हमेशा, तो हमें याद रखना है वो किस रेशियो में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो जब हमने D का मान निकाला मध्य बिंदु का प्रयोग करके तो कितना आया था, -3/2 और 3/2 आया था, क्लियर है। उसके बाद जब हमने क्या कि हमने निकालना था O के निर्देशांक, तो हमने क्या किया इसके लिए, हमने इसे लिखा mx2 + nx1 अपॉन में m + n और दूसरा क्या है आपका my2 + ny1 और अपॉन में क्या आएगा, ये अपॉन में आएगा m + n, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। हमने लगाया है निर्देशांक का फॉर्मूला और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने हमें अपना रेशियो पता है, यानी m और n की वैल्यू पता है, फिर हमें इसका x1 x2 पता है, y1 y2 पता है, हमने सबका मान लिखा और अंत में आंसर निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बहुत आसान भी है, लेकिन आपको हो सकता है कि देखने में आपको लगे कि कठिन है, हार्ड है, लेकिन हम देखिए इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए करना क्या है हमको, देखिए सबसे पहले हमें लेना है एक त्रिभुज, ठीक, हम इसका एक त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज जब लेंगे तो देखिए कुछ ऐसा त्रिभुज रहेगा, ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, त्रिभुज लेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये त्रिभुज, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें त्रिभुज लेने के बाद तो हमें लेना है इसमें 3 भुजाएं। 3 भुजाएं कौन कौन सी होंगी इसमें, तो 3 भुजाएं यहाँ पे होने वाली हैं, देखिए 3 भुजाएं जो होंगी यहाँ पे वो क्या होंगी, तो पहली यहाँ पे होगी भाई A, तो इसको हमने मान लिया A, ठीक है, इसको हमने मान लिया A। ये जो हमारी भुजा है कौन सी है, ये है हमारे पास B और ये हमारे पास भुजा कौन सी है C, ठीक है, ये क्या है B और ये क्या है हमारे पास C। अब मुझे बताइए ABC में, एक मिनट, देखिए ये हमारे पास जो है ये क्या है हमारे पास, ये है B, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास C और ये क्या है हमारे पास, ये है A, ठीक है। ये 3 तरह की हमारे पास क्या है, भुजाएं। अब इन भुजाओं को क्या करना है, हमें इस भुजाओं का प्रयोग करते हुए इसे यूज करना है। अब देखिए इसमें एक चीज और दी गई है आपको कि जो AD है वो BC पर लंब है, यानी कि ये जो आपका A है जब हम इस पर लंब खींचेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे एक लंब की तरह खिंचाएगा। अगर ये लंब की तरह खिंचाएगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा D, ठीक है, ये लंब हुआ ना, AD जो है वो लंब है और लंब का काम क्या होता है, जिस भी भुजा पर गिरती है उसको हमेशा वहां पे क्या करती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ रहा है,
90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, बन जाएगा इस तरह से हमारे पास। ठीक, 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब देखिए हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या करना है हमें? त्रिभुज एबीसी में चेक करना है कि भाई क्या चीज चल रही है। तो त्रिभुज एबीसी में देखिए, तो त्रिभुज एबीसी में क्या है हमारे पास? हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे 2 बार लगाना है हमें पाइथागोरस। कैसे कैसे लगाना है? पहला क्या है आपका? पहला देखिए इस वाले त्रिभुज को देखिए, तो त्रिभुज एडीसी एडीबी है आपके पास। आपने त्रिकोणमिति में क्या सीखा है भाई कि जो आपका समलंब त्रिभुज होता है, जो आपका समान क्या कहते हैं, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वहां पे हम क्या कहेंगे इसको? वहां पे आपका जो लंब होता है, ठीक है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे बताइए? एडी है। बेस क्या है यहाँ पे बताइए? आधार क्या है? बीडी का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर कर दिया हमने। और यहाँ पे जो आपका कर्ण है, वो कर्ण क्या है? कर्ण है आपका AB, तो हमने इसे लिख दिया AB का स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा है? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय आ गया। ठीक है, हमने इसको लिख दिया समीकरण 1। अब दूसरी बार हम इसे यूज करते हैं किस वाले त्रिभुज के लिए? अब इस त्रिभुज के लिए इसे यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमने कैसे किस त्रिभुज के लिए यूज किया है? किस त्रिभुज के लिए प्रयोग किया है बताइए? ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ADB के लिए। ठीक है, ADB के लिए हमने इसे यूज किया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं किसकी? ट्रायंगल ADC की। ठीक है, ट्रायंगल ADC की। अब देखिए इस ट्रायंगल ADC में क्या है हमारे पास? ADC में देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो लंब है वो लंब है AD। बताइए इसका आधार कितना होगा? आधार क्या है वहां पे? CD, बहुत बढ़िया, CD का स्क्वायर। और यहां पे जो आपका कर्ण है वो है कितना? AC स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? AC स्क्वायर। क्लियर? तो इसको मान लिया हमने समीकरण 2। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका जो AD है स्क्वायर वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, दोनों समीकरणों में आ रहा है, यानी कि ये क्या है? एक समान पद है। क्या करना है अब इसका? हम इसका मान निकालेंगे, एक जगह से मान निकाल के दूसरे समीकरण में इसको रख देंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? हम यहाँ से AD समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? AD की वैल्यू निकालेंगे, AD स्क्वायर की। तो देखिए क्या आएगा? AD स्क्वायर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बताइए? तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे इसको AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो ये किसका मान आ गया है? ये मान आ गया है AD स्क्वायर का। ठीक है, अब इसी AD स्क्वायर के मान को क्या करना है हमें? दूसरे समीकरण में इसकी जगह पे रख देना है। तो देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे? तो ये बन जाएगा आपका कितना? AB स्क्वायर फिर माइनस का क्या बनेगा? AD स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या करा? इसके AD स्क्वायर की जगह पे इसको रख दिया है। अब देखिए बाकी का जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि अब इसके बाद आ रहा है हमारा CD स्क्वायर। हमने इसको क्या रख दिया? एज इट इज कर दिया है। और AC स्क्वायर भी जो है वो समान रूप से आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? हमने क्या करा है? मान रखा है। किसका मान रखा है हमने? AD स्क्वायर का मान रखने पर। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे एक कोई भी जो हमें रिजल्ट निकालना है, क्या उसमें माइनस वाला पद कहीं भी आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या करना है फिर इसके लिए? हमें जो माइनस वाला पद है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखिए बन जाएगा ये आपका AB स्क्वायर। हम AD स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, AD स्क्वायर को हम क्या करेंगे? एक मिनट BD स्क्वायर को क्या करेंगे? हम उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? BD स्क्वायर आएगा। हम क्या करना है? BD स्क्वायर को हमें क्या करना है? उस तरफ भेज देना है। अगर BD स्क्वायर को भेजते हैं तो देखिए क्या बनेगा? यहाँ पे बचेगा क्या? पहले बचेगा AB स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस का CD स्क्वायर। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे? AC स्क्वायर, और प्लस में क्या बनेगा आपका यहाँ पे? BD स्क्वायर। बोलिए क्या ये सब बात समझ में आ रही है? क्या जो हमें निकालना था क्या आ चुका है? तो बहुत आसानी तरीके से आ चुका है। कैसे? हमने क्या करा? सबसे पहले हमने अपना डायग्राम बनाया। डायग्राम में हमने देखा कि AD को हमें लंब बनाना है, किस पे? BC पे बनाना है। अब अगर वो लंब है तो दोनों तरफ क्या एंगल बनेगा? 90 बनेगा। और दो यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे पास? दो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे।
अब ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से जो समान पद था, यानी कि जो यहाँ पे देखिए दोनों में AD था, इन दोनों में क्या आ रहा है, हमारा AD आ रहा है। इस AD को हमने क्या करा, इस AD का पहले हमने एक समीकरण से मान उठाया और हमने क्या करा, दूसरे में उसको रख दिया। रखने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बोले समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? ओके।